न्यूज़ एट 7 में खुशामदीद। मैं हूं मरियम खान। सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइंस। बानी पीटीआई को जेल में टीवी, अखबारात और किताबों की सहूलत मुयस्सर। 7 सेल्स पर मुश्तमिल कॉम्प्लेक्स में चहलकदमी के लिए खुला सहन है। सुपरिंटेंडेंट अडयाला जेल ने कहा, बानी के पास वर्जिश के लिए साइकिल है। खाना तैयार कराने के लिए कैदी बावर्ची फराहम किया गया। ख्वाहिश के मुताबिक नाश्ता, दोपहर और शाम का खाना तैयार किया जाता है। बानी ने जेल से अब तक 413 बार ट्वीट कराया। 10 बैनुल अक़वामी मीडिया चैनल्स को इंटरव्यू दिया। बानी की 3 माह में 66 सियासी रहनुमाओं, वकला और फैमिली के अराकीन से मुलाकातें हुई। जेल में डॉक्टर्स दिन में 3 बार तिबी मुआयना करते हैं। गुज़िश्ता 2 हफ्ते में किसी भी किस्म की बीमारी रिपोर्ट नहीं हुई। IMF का चीनी की दरामद पर टैक्स छूट देने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। ज़राए के मुताबिक IMF ने कहा, चीनी दरामद पर टैक्स छूट मुआहदे की खिलाफ वर्जी है। हुकूमत ने चीनी की दरामद पर दी गई टैक्स छूट वापस लेने पर गौर शुरू कर दिया। चीनी दरामद का फैसला मुकम्मल तौर पर ख़त्म किए जाने का इम्कान। मुल्क में फ़ी किलो चीनी की कीमत 200 रुपए तक जा पहुँची। चीनी की एक्स मिल कीमत 165 रुपए फी किलो मुकर्रर। शुगर मिल्स एसोसिएशन ने कीमत पर फौरी अमल दरामद की यकीन दहानी करा दी। वफाकी वजीर राना तनवीर की ज़ेर सदारत इजलास। ज़ख़ीरा अंदोज़ी और नाजायज़ मुनाफाखोरी के खिलाफ मौसर हिकमत अमली पर इत्तेफाक। चेयरमैन शुगर मिल्स एसोसिएशन ने कहा, कीमत में कमी के असरात 2 से 3 दिन में नुमाया होंगे। रुकन कौमी असम्बली जमशेद दस्ती नाअहल करार। इलेक्शन कमीशन ने जमशेद दस्ती की तालीमी असनाद को जाली करार दिया। इलेक्शन कमीशन ने आर्टिकल 62-63 के तहत नाअहल करार दिया। जमशेद दस्ती के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की भी हिदायत। ANA 175 मुजफ्फरगढ़ की नशिस्त खाली करार। नून लीग को खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में खातून की मखसूस नशिस्त मिल गई। मखसूस अक़लियती नशिस्त पर नून लीग और JUI में टॉस होगा। इलेक्शन कमीशन ने मखसूस नशिस्तों से मुतालिक नून लीग की दरखास्त मंजूर कर ली। फैसला जारी। ANP और PTI पार्लियामेंटेरियंस में खातून की मखसूस नशिस्त पर टॉस होगा। लाहौर, फैसलाबाद समेत पंजाब भर में मॉनसून का हैवी स्पेल। मूसलाधार बारिशों से गलियां, मोहल्ले, नदी नालों का मंजर पेश करने लगे। सड़कें पानी में डूब गईं। फैसलाबाद, चिन्योट, साहिवाल, कसूर में नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। बहावल नगर, कोटअदू, नूरपुर, थल, टिब्बा सुल्तानपुर में भी जगह जगह पानी जमा। जाहिर पीर में नहर में 20 फीट चौड़ा शगाफ पड़ गया। पंजाब में बारिश के बायस हादसात में 8 अफराद जान बहक। अटक में माँ, बेटा और बेटी तालाब में डूबने से दम तोड़ गए। पाकपतन और कसूर में 4 अफराद चल बसे। जड़ावाला में छत गिरने से खातून जान बहक, 6 अफराद जख्मी। पसरूर में छत गिरने से 3 बच्चियां जख्मी। कराची में धाबीजी पंपिंग स्टेशन पर बिजली का ब्रेकडाउन। कराची को 10 करोड़ गैलन पानी की कमी का सामना। बिन कासिम, लांढी कोरंगी और शाह फैसल के इलाके मुतासिर। तर्जुमान वाटर कॉर्पोरेशन के मुताबिक मुरम्मती काम मुकम्मल होने में मजीद वक्त लग सकता है। खबरदार, इस्लामाबाद में शहरियों की जरूरत से आधा पानी दस्तयाब। वजीर मुमलिकत तलाल चौधरी ने कहा, इस्लामाबाद में पानी की यौमिया जरूरत 12 करोड़ गैलन है। इस्लामाबाद में इस वक्त 6 से 8 करोड़ गैलन पानी मिलता है। 4 नए डैम्स बनाने के लिए वापटा से फिजिबिलिटी रिपोर्ट मांगी। रवां साल अमली इकदामात नजर आएंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से इंडोनेशिया के वजीर दिफा की मुलाकात। दिफाई ताउन, इलाकाई सिक्योरिटी और अस्करी ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान और इंडोनेशिया के दरमियान देरीना दोस्ती और ताउन पर इत्मीनान का इजहार। फील्ड मार्शल का खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए बाहमी ताउन पर जोर। इंडोनेशिया के वजीर दिफा ने दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में पाक फौज के किरदार को सराहा। पाकिस्तान के साथ दिफाई ताल्लुकात बढ़ाने के आज़म का यादा। वजीर खारजा इसहाक डार की सरबराही में वफ्द की चीनी सदर से मुलाकात। इलाकाई अमन पर गुफ्तगू। चीनी सदर ने SCO के तहत इलाकाई ताउन की अहमियत को उजागर किया। भारतीय वजीर खारजा भी चीनी सदर से मुलाकात में शरीक। इसहाक डार की ईरान, बेलारूस, उज़्बेकिस्तान और किर्गिज़स्तान के वज़राए खारजा से मुलाकातें। इसहाक डार ने कहा, गजा में इसराइली मुजालिम पर शदीद तशवीश है। आलमी बरादरी किरदार अदा करे।
वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की ईरानी सदर से मुलाकात। मोहसिन नकवी ने कहा, ईरानी सुप्रीम लीडर समेत पूरी कौम ने जारहियत के खिलाफ डट कर मुकाबला किया। मसूद पेज़ेश्कियान बोले, पाकिस्तान ने जंग के दौरान जिस तरह साथ दिया वो कभी नहीं भूल सकते। ईरानी सदर का दो तरफा ताल्लुकात पर इत्मीनान का इजहार। मोहसिन नकवी की ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर से भी मुलाकात। कहा, जंग हो या अमन, पाकिस्तान और ईरान एक दूसरे के साथ खड़े रहे। ATC रावलपिंडी का अपोजिशन लीडर उमर अयूब की गिरफ्तारी का हुक्म। एहतजाज के 14 से जायद मुकदमात में जमानत खारिज। अदालत ने मुकदमात की अदम पैरवी पर जमानत खारिज की। एहतजाज केस में बुशरा बीबी की अबूरी जमानत में 9 सितंबर तक तौसी। नून लीग के सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा, हुकूमत का बानी PTI से राब्ते का इरादा नहीं। बानी जहां है, हुकूमत का कोई अमल दखल नहीं। हमने झूठे मुकदमात नहीं बनाए। वजीर आजम की मुज़ाकरात की पेशकश अब भी मौजूद है। PTI मुज़ाकरात नहीं, सिर्फ सड़कों पर एहतजाज के लिए बनी है। बानी के जेल में होने से मुल्क में कोई सियासी बहरान नहीं। नवाज शरीफ वक्त आने पर सियासत में मुतहरिक किरदार अदा करेंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा, पार्टी में कोई इख्तिलाफ नहीं, मिसअंडरस्टैंडिंग है। शेख वकास और आलिया हमजा से बात हो गई है। अली अमीन गंडापुर को बानी PTI की हिमायत हासिल है। गंडापुर बहुत अच्छे तरीके से सूबा चला रहे हैं। तहरीक चलाएंगे, हम कोई गोरिल्ला फोर्स नहीं। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन ने कहा, बानी PTI के बच्चों को सियासत में हिस्सा लेने की इजाज़त होनी चाहिए। इंतशार की सियासत की इजाज़त नहीं दी जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के पास जितना भी मैंडेट है उसे काम करने देना चाहिए। KP हुकूमत में सबसे बड़ी अपोजिशन खुद अली अमीन गंडापुर हैं। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तारीखी बुलंदी के बाद मंदी। 100 इंडेक्स पहली बार 1,37,700 से जायद पॉइंट्स पर गया। कारोबार के इख्तिताम पर मार्केट 562 पॉइंट्स कमी से 1,35,939 पॉइंट्स पर बंद हुई। पेट्रोल और डीजल मजीद महंगे होने का इम्कान। समरी वजीर आजम को इरसाल। पेट्रोल की कीमतों में मुमकिन रद्दोबदल का इतलाक आज रात से होगा। DIGC CTD ने कहा है कि सरियाब से दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया। अफगान शहरी दहशतगर्दी की सरगर्मियों में मुलविस हैं। बच्चे के अगवा वाली गाड़ी हमारी तहवील में है। बच्चे के अगवा का मामला तावान के लिए था। ऑपरेशन के दौरान 2 दहशतगर्द मारे गए। जिन लोगों ने सहूलतकारी की उस जगह ऑपरेशन की मंसूबाबंदी है। कराची समेत सिंध भर में 59 इंतहाई मखदूश में से 29 इमारतों को खाली करा लिया गया। सिंध में खतरनाक इमारतों पर बनाई गई कमेटी का इजलास। कमिश्नर कराची ने रिपोर्ट जमा करा दी। कहा, बाकी इमारतों को भी जल्द खाली कराएंगे। वजीर बल्दियात सईद गनी की इमारतों का दोबारा सर्वे कराने की हिदायत। कहा, शिकायत मिल रही हैं कि कुछ इमारतों को गलत खतरनाक करार दिया गया। लाहौर समेत पंजाब भर के सरकारी अस्पतालों में मॉनिटरिंग के लिए स्क्वाड कायम। वजीर आला पंजाब की मॉनिटरिंग रिपोर्ट पर 24 घंटे में एक्शन की हिदायत। मरियम नवाज का सर्वेलेंस टीम के लिए जामे चेकलिस्ट तैयार करने का हुक्म। दूर दराज इलाकों में डॉक्टर्स की रिहाइश गाहों में फर्नीचर फराहम करने की हिदायत। पाकिस्तान रेलवे का मजीद 11 ट्रेनें प्राइवेट करने का फैसला। हजारा, मिल्लत और बहाउद्दीन जकरिया एक्सप्रेस शामिल। रावल, बदर, गौरी, रावी और थल एक्सप्रेस भी आउटसोर्स होंगी। ख्वाहिशमंद फर्मों से 12 अगस्त तक बोली तलब। वजीर आजम शहबाज शरीफ से इंडोनेशिया के वजीर दिफा की मुलाकात। तिजारत और दिफाई पैदावार के शोबों में ताउन को फरोग देने के आज़म का यादा। वजीर आजम ने कहा, दोनों मुल्कों में तारीखी रिश्तों पर मबनी देरीना दोस्ताना ताल्लुकात हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा का सूबाई असेंबली का इजलास बुलाने का मुतालबा। फैसल करीम कुंडी ने वजीर आला अली अमीन गंडापुर को खत भी लिख दिया। कहा, वजीर आला की इजलास बुलाने की एडवाइस नहीं मिली। मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब अराकीन ने हलफ उठाकर सेनेट इलेक्शन में वोट डालना है। वजीर आला असेंबली इजलास बुलाने की एडवाइस भेजें ताकि अराकीन हलफ उठा सकें।
पंजाब में अपोजिशन के मुअत्तल 26 अराकीन सेनेट इलेक्शन में वोट डाल सकेंगे। असेंबली सेक्रेटेरिएट ने वजाहत जारी कर दी। 21 जुलाई को पंजाब में एक नशिस्त पर सेनेट इलेक्शन शेड्यूल। कराची में हॉक्स बे रोड पर कार नाले की दीवार से जा टकराई, 4 अफराद जाँ बहक, 6 जख्मी। पुलिस के मुताबिक शुबा है कि ड्राइवर को नींद आने के बायस हादसा पेश आया। फैमिली हॉक्स बे पर पिकनिक के बाद वापस जा रही थी। कराची में नाथा खान पुल पर तामीराती काम जारी, ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। शारा फैसल से एयरपोर्ट स्टार गेट तक पुल के दरमियान दीवार बनाई जा रही है। तामीराती काम मुकम्मल होने में मजीद 10 रोज लगेंगे। हुकाम के मुताबिक हिफाजती दीवार बनाने का मकसद पुल पर हादसात की रोकथाम है। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ सेक्टर्स में बारिश, मरी भी बादलों की लपेट में। हरीपुर के बरसाती नालों में तुग़यानी, वादी नीलम समेत आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। बलोचिस्तान के कई अजला में बारिशों से नदी नालों में तुग़यानी। बादल बरसने का सिलसिला 17 जुलाई तक जारी रहेगा।